माई सेल्फ यश गुप्ता। तो आज हम लोग बायोमोलिकुल्स का एक शॉर्टकट ट्रिक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे लिंकेजेस के बारे में कि किसका किसका अलग अलग बायोमोलिकुल्स, कार्बोहाइड्रेट्स का और स्टार्च का लिंकेज के बारे में हम लोग जानेंगे और उससे एक ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सुक्रोज। तो सुक्रोज में अगर हम लोग देखेंगे तो सुक्रोज में 1,2 अल्फा डी ग्लूकोज रहता है और बीटा डी फ्रक्टोज रहता है। ठीक है। तो इसमें 1,2 का क्या मतलब है? 1,2 का मतलब है कि अल्फा डी ग्लूकोज का हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इसके साथ फ्यूज करता है, तो वो सुक्रोज बन जाता है। ठीक है। तो दूसरा नंबर पे है मेल्टोज। तो मेल्टोज में होता है 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दोनों सेम ही रहता है। ठीक है। तो मेल्टोज बहुत आसान है याद करना। ठीक। अब तीसरा है लैक्टोज। तो लैक्टोज में 1,4 बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का फ्यूजन होता है, तो अब इससे लैक्टोज बन जाता है। और चौथा है सेलुलोज। तो सेलुलोज में होता है 1,4 बीटा डी ग्लूकोज पॉलीमर है। हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक चेन पॉलीमर है। तो सेलुलोज हम लोग जानते हैं 1,4 बीटा डी ग्लूकोज चेन पॉलीमर है ये। ठीक ना, ये एक पॉलीमर है। अब आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में 1,4,1,6 अल्फा डी ग्लूकोज चेन ब्रांच पॉलीमर है। मतलब इसमें 1,4 के अबाउट चेन पॉलीमर होगा और 1,6 के अबाउट ब्रांच पॉलीमर, मतलब ब्रांचिंग भी आ जाएगा। इसीलिए ग्लाइकोजन को हम लोग 1,4,1,6 अल्फा डी ग्लूकोज चेन ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। एमाइलोपेक्टिन अब देखते हैं। अब एमाइलोपेक्टिन हम लोग जानते हैं कि एमाइलोपेक्टिन क्या है? स्टार्च है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों स्टार्च है। ठीक। अब एमाइलोपेक्टिन हम लोग जानते हैं कि वाटर में इनसोलुबल रहता है और एमाइलोज सोलुबल रहता है वाटर में। ठीक है। तो इसमें इसमें एमाइलोपेक्टिन में C1C4 और C1C6 के अबाउट अल्फा डी ग्लूकोज चेन और ब्रांच पॉलीमर होता है, यानी कि 1,4 के अबाउट चेन पॉलीमर और 1,6 के अबाउट ब्रांच पॉलीमर। ठीक है। और एमाइलोज में 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज चेन पॉलीमर होता है। ठीक है। तो ये याद करना आसान है। तो अब हम इतना तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो देखिए ट्रिक ये है। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे SMLCGAA, यानी कि SMLCGAA। ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें सुक्रोज, पहला नंबर पर सुक्रोज आया था। तो सुक्रोज में क्या था? अल्फा बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज था और बीटा डी फ्रक्टोज था। तो हम ऐसे लिखे हैं अल्फा बीटा ग्लूकोज फ्रक्टोज। और 1,2 किस कार्बन के अबाउट था लिंकेज? तो C1C2 के अबाउट लिंकेज था। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है मेल्टोज। मेल्टोज में अल्फा अल्फा था, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज था और अल्फा डी ग्लूकोज था, तो इसीलिए हम लिखे हैं अल्फा अल्फा ग्लूकोज। तीसरे नंबर पे था लैक्टोज। तो लैक्टोज में हम लिखे हैं बीटा बीटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है। और इसमें नंबरिंग हम लोग बाद में सीखेंगे, नंबरिंग भी सीखेंगे बाद में कैसे होता है। और चौथे नंबर पे था सेलुलोज। तो सेलुलोज में था बीटा डी ग्लूकोज और ये किस तरह का था? सेलुलोज ये था चेन पॉलीमर। ठीक। उसके बाद आया था ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का सेम था। ठीक। तो ये था अल्फा अल्फा ग्लूकोज चेन और ब्रांच पॉलीमर, मतलब 1,4 के अबाउट चेन पॉलीमर और 1,6 के अबाउट ब्रांच पॉलीमर। ठीक है। और अंत में आया था एमाइलोज, जो कि वाटर सोलुबल था। इसमें था अल्फा डी ग्लूकोज चेन पॉलीमर और C1C4 के अबाउट लिंकेज था। तो अब ये लिंकेज करना, लिंकेज याद करना आसान है। तो यहाँ पे देखिए सुक्रोज में 1,2 के अबाउट यानी कि C1C2 लिंकेज होगा और यहाँ पे C1C4 लिंकेज होगा, C1 और C4 लिंकेज होगा। और ये एक स्पेशल है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में, ये तो पॉलीमर है, चेन ब्रांच पॉलीमर है। तो इसमें C1C6 भी एक ब्रांच पॉलीमर आ रहा था। तो ये हो गया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ट्रिक। तो इसमें ट्रिक है SMLCGAA, जिसमें से एस से सुक्रोज, एम से मेल्टोज, एल से लैक्टोज, सी से सेलुलोज, जी से ग्लाइकोजन, ए से एमाइलोपेक्टिन और लास्ट वाला ए से एमाइलोज। ठीक है।
ये वाटर इनसोलुबल होता है इसीलिए आई लिख दे रहे हैं, और इसको एस लिख दे रहे हैं क्योंकि वाटर सोलुबल होता है। तो बहुत आसान है, देखिए जो अंत वाला है वो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, तो इसीलिए हम यहाँ सेपरेशन कर दिए, ठीक। और अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, अल्फा अल्फा है, बीटा बीटा है, बीटा डी है, अल्फा अल्फा है, ठीक। और लास्ट वाला में बस एक अल्फा डी है जो कि चेन पॉलीमर है, ये हम लोग अलग से याद कर लेंगे। तो इसमें याद करना बहुत आसान है, देखिए अल्फा बीटा ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये आप लोग को याद रखना होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो अल्फा बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज और 1 2 के अबाउट, इसीलिए हम इसको साइड में रख दिए। अब है रिपीटेड है, तो अल्फा अल्फा बीटा 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 डी और अल्फा अल्फा, ठीक। तो इसमें इसमें तो बस एक गो रहता है, मेल्टोज में बस एक ही तो रहता है, ग्लूकोज रहता है, और लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये आप लोग को याद करना होगा, ठीक। और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज चेन पॉलीमर है, ठीक। तो सेलुलोज भी आसान है याद करना, ठीक। और ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में दोनों का सेम टाइप का है, ठीक। तो अल्फा अल्फा ग्लूकोज चेन ब्रांच पॉलीमर, और चेन पॉलीमर किसके अबाउट है, C1C4 के अबाउट, और ब्रांच पॉलीमर है C1C6 के अबाउट। तो और लास्ट है एमाइलोज जो कि वाटर सोलुबल है, अल्फा डी ग्लूकोज चेन पॉलीमर। तो ठीक है, खत्म होता है ये वीडियो। अगर आप लोग को ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।